हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कि निमसेट का प्रिपरेशन लास्ट टाइम में कैसे करें, लास्ट टाइम में अपना वन डे रूटीन को कैसे फॉलो करें। आज हम लोग इसके बारे में बात करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो और इसमें देखते हैं कि क्या कौन सा टिप्स आपके लिए इम्पॉर्टेंट रह सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला टिप्स क्या है कि आपको 8 से 10 घंटे अब तो मिनिमम पढ़ना पड़ेगा दोस्त। 8 से 10 घंटे आपको देना पड़ेगा, ये आप फिक्स कर लो। और आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखना पड़ेगा, ठीक। तो आपको ये दोनों टिप्स जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। आप लास्ट टाइम में कम से कम आप कंसिस्टेंट एकदम रहो दोस्त, एकदम 8 से 10 घंटा आपको मिनिमम पढ़ना ही पढ़ना है। एनी हाउ आप बांध लो अगर आपको NIT क्रैक करना है तो, ठीक। तो अब बात करते हैं अपने सेकंड टिप्स पर। सेकंड टिप जो है वो आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम लोग बात करेंगे कि रूटीन कैसे बनाएं, ठीक है। आप अपना वन डे रूटीन कैसे बनाएं और साथ ही साथ रिवीजन कैसे करें। आप अपने नोट्स का रिवीजन कैसे करें, आपने जो उतना दिन से नोट्स बना के रखा है उसको रिवीजन कैसे करें। तो पहले बात करते हैं हम लोग रूटीन पर। तो आपको किस टाइम पढ़ना चाहिए, आपके लिए रात में पढ़ने में ज़्यादा बेटर है या फिर सुबह में पढ़ने का ज़्यादा बेटर है। तो आप ये अपने हिसाब से चूज़ करो। अगर हम बता देंगे कि आपको नहीं सुबह में ही पढ़ना है तो ये तो सब स्टूडेंट के लिए ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो आप जो है वो अपने टाइम से फिक्स कर लो, आपको सुबह में पढ़ना है या फिर आपको रात में पढ़ना है। तो मैं जो पढ़ता था वो था मेरा टाइम पढ़ने का 5 से लेकर के 9 बजे तक। अब मैं आपको बताता हूँ। सुबह मैं 5 बजे उठता था और क्या करता था, और जो है सबसे पहले उठ करके ना मैं ब्रश करता था, कुछ नहीं करता था, जाता था अपने स्टडी टेबल पर और वहाँ पे जाके रिवीजन करना स्टार्ट कर देता था। अब रिवीजन करने का क्या रूटीन था, अब मैं आपको ये बताता हूँ कि सबसे पहले जो मैं जिस भी चैप्टर का रिवीजन करना चाहता हूँ तो सबसे पहले उस नोट्स को निकाला और उसके बाद क्या करता था कि जैसे आज हमको सर्किल पढ़ना है तो सर्किल में क्या करते थे, डायरेक्ट 50 क्वेश्चन लगाते थे, ठीक है। वो 5 से लेकर के मेरा 7 टाइम रहता था कि हमको 50 से 60 क्वेश्चन वहाँ लगाना है हमको। उसके बाद फिर 7 से लेकर के 9 बजे तक का टाइम रहता था कि और भी कोई अलग चैप्टर मैथमेटिक्स में, जैसे आपका पैराबोला हो गया तो मैं वो उठा लेता था, ठीक। फिर उसमें 60 क्वेश्चन बनाता था। तो मैं जो है ये 5 से लेकर के 9 बजे तक में आपका लगभग 130 क्वेश्चन बना लेता था रिवीजन का। तो आप लोग भी कुछ ऐसा करो रिवीजन कि आपका सुबह में जो वो 5 से 9 का टाइम है, सुबह में ज़्यादा बेस्ट रहता है मेरे हिसाब से। 5 से जो 9 का टाइम है वो आप कवर कर लो। उसमें आप सारा जितना भी रिवीजन है, जितना भी आपका पुराना नोट्स पड़ा हुआ आप उसको उठा करके निकालो, जहाँ भी पड़ा हुआ है उसको निकालो और रिवीजन करना शुरू कर दो दोस्त। यही टाइम है, डेली आपको 150 क्वेश्चन का रिवीजन करना ही करना है, ठीक। एनी हाउ आपको करना है। और ये जो सुबह 5 से 9 का टाइम है इसमें पढ़ने से दोस्त देखो, सबसे पहला तुम डिस्ट्रैक्शन से बचोगे। उस टाइम क्या होगा, ना ही यूट्यूब पे नोटिफिकेशन आएगा, ना ही तुम्हारा व्हाट्सएप पे नोटिफिकेशन आएगा, ना ही इंस्टा पे नोटिफिकेशन आएगा। तो उस टाइम तुम आराम से रिवीजन कर सकते हो। और सुबह में क्या होगा कि जब बहुत लोग उठ रहे होंगे 8-9 बजे, तब तक तुम्हारा मेन गोल जो है वो इस पढ़ाई का तुम्हारा कंप्लीट हो चुका होगा। इसीलिए सुबह का पढ़ने का ये फ़ायदा है दोस्तों। इसको तुम अप्लाई करो, ज़रूर अप्लाई करो। मैं तो चाहता हूँ कि इस सुबह में पढ़ो क्योंकि उस टाइम कोई तुमको डिस्टर्बेंस नहीं, ठीक। तो आप इसको ज़रूर ट्राई करो। अब बात करते हैं हम लोग तीसरा टिप्स क्या है। तो तीसरा टिप्स जो है वो आपको है कि आप कौन सा चैप्टर पहले रिवीजन करो। हालांकि चैप्टर तो बहुत है दोस्तों, चैप्टर बहुत सारा है। अब आपको थोड़ा सा लास्ट में स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा, कौन सा चैप्टर को आपको ज़्यादा रिवीजन करना पड़ेगा। तो देखो, जैसे मान लो कैलकुलस हम लोग उठाते हैं तो कैलकुलस में आपका बहुत सारा है, लेकिन आपको क्या करना है, डिफरेंशिएशन को पहले स्किप करना है। पहले हमको क्या करना है, पहले हम लोग जाना है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पर, ठीक। तो आप वहाँ पे पहले उसको अच्छे से पढ़ो, फिर उसके बाद हमको जंप करना है इंटीग्रेशन पर, फिर उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, फिर उसके बाद हमको जाना है डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन का आपका क्वेश्चन आपके सिलेबस में बोला जाता है कि नहीं है, लेकिन फिर भी उसका क्वेश्चन आता है, वो भी पढ़ो, ठीक। तो मैं आपको लिस्ट बना के दे दूंगा यहाँ पर स्क्रीन पर कि आपको कौन चैप्टर पहले रिवीजन करना है
और कौन कौन सा चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैं आपको यहाँ पर जो है आपको लिस्ट प्रोवाइड कर दूंगा, आप उस हिसाब से अपना रिवीजन करते रहें। ठीक, अब बात करते हैं अपने चौथा टिप्स पर। अब पहला टिप्स तो आप कवर कर लिए 5 से लेकर के 9। अब आते हैं हम लोग रीजनिंग पर। आपको रीजनिंग में क्या क्या करना है, तो देखो दोस्त, रीजनिंग में ज़्यादा पोर्शन नहीं पढ़ना है, ना ही क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड उतना पढ़ना है, क्योंकि आपको रीजनिंग पर मात्र 30 मिनट देना है। ठीक है, 1 घंटा आपको मैथ्स पर देना है, 30 मिनट आपको रीजनिंग और कॉन्ट पर देना है, और 30 मिनट आपको कंप्यूटर सेक्शन पर देना है। तो आप सोचो, आपको 30 वहाँ टाइम एकदम कम मिलेगा। आपको 1 घंटा तो इधर मैथ्स करना, हो सकता है आप 1 घंटा 10 मिनट भी मैथ्स कर लो। ठीक, तो आप क्या करो, 30 मिनट के हिसाब से आपको सोचो आधा घंटा में आप कितना क्वेश्चन बना लो। तो आपको रीजनिंग में और क्वांटिटी में ज़्यादा पोर्शन नहीं पढ़ना है। बहुत लोग को मैं देखा हूँ कि प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ रहे हैं, टाइम एंड वर्क पढ़ रहे हैं, टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ रहे हैं, सब पढ़ रहे हैं, बहुत सारा चीज़, इतना सारा सिलेबस कंप्लीट करके बैठे हुए हैं, लेकिन उनका एक में भी परफेक्शन नहीं है कि आप वो उसको स्पीड में सॉल्व कर रहे हैं। तो मैं जो आपको वो लिस्ट दे दूंगा कि आपको साइलोजिज्म पढ़ना है, ब्लड रिलेशन पढ़ना है, कोडिंग डिकोडिंग पढ़ना है, क्लॉक कैलेंडर पढ़ना है, सारा मैं यहाँ पर लिस्ट दे दूंगा। आप उसको जाके पढ़ो, थोड़ा ही पढ़ो, लेकिन उसमें परफेक्शन लाओ, उसमें परफेक्शन लाओ, उसको पूरे तरीके से कंप्लीट करो और स्पीड में सॉल्व करना सीखो, क्योंकि आपको रीजनिंग का और क्वांट का 30 मिनट में कवर करना है और बाकी 30 मिनट आपको कंप्यूटर पर देना। ठीक, तो आप ज़्यादा मत पढ़ो, कम ही पढ़ो, लेकिन उसमें ही परफेक्ट बनो और स्पीड लाओ, खूब रिवीजन करो। 4-5 चैप्टर ही पढ़ो, लेकिन उसमें ऐसा रहो कि ऐसा बनाओ कि देखो और क्वेश्चन फट से लगाओ। अब बात करते हैं अपना पांचवा टिप्स। पांचवा टिप्स में आपको क्या करना है कि आपका तो इधर मैथ्स का रिवीजन और रीजनिंग का पोर्शन और क्वांट का पोर्शन तो इधर आपका 1 बजे तक जो भी कंप्लीट हो गया। अब आपको इधर क्या करना है, 3 से 5 का आप टाइम मान, उसमें आप क्या करो दोस्त, टेस्ट दो। ठीक, आप 3 से 5 मान लो कि आपको वीक में 4 दिन टेस्ट देना है और बाकी दिन आपको एनालिसिस करना है। ठीक है, आपको टेस्ट देना है और एनालिसिस करना है। फिर आपको रात में क्या करना है, रात में आपको प्रीवियस ईयर्स लगाना है। प्रीवियस ईयर्स वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको कम से कम 5 साल का लगाओ प्रीवियस ईयर्स, और कोशिश करो कि उसको टेस्ट में इंक्लूड करके उसके साथ टेस्ट दो। ठीक है, उसी को प्रीवियस ईयर को ही टेस्ट दो। ठीक, और फिर आपका जो और रात में आपका 9 से 10 टाइम है, अब अपना उसमें क्या करो, 1 घंटा आप कंप्यूटर में, तो 1 घंटा कंप्यूटर पे काफ़ी है दोस्त। आपको क्या पढ़ना है, सिर्फ आपको 1s 2s कॉम्प्लीमेंट, 9s 10s कॉम्प्लीमेंट आपको पढ़ना है, फिर KMAP पढ़ना है, थोड़ा सा आपको बूलियन एक्सप्रेशन पढ़ना है। बस आप वो एक लिमिटेड सिलेबस है, आप उसको कवर करो। ठीक, आप उस पर रिविज़न करो और आप ज़रूर फॉलो करो इस टिप्स को, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। और दोस्त लास्ट टाइम है, जान लगाओ, एकदम जान लगा दो 90 की। ठीक, एकदम जान लगा दो। और यही तक हम लोग रखते हैं अपना टिप्स, और प्लीज़ इसको फॉलो करना।